आज की क्लास में है भारत के भौतिक स्वरूपों का जो वर्गीकरण चल रहा था उसका चौथा भाग। 3 भाग हमने पीछे की कक्षा में अध्ययन कर लिए। कौन कौन से? हिमालय पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार और तीसरा भाग था, दूसरा था उत्तरी मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। 3 भागों का अध्ययन हमने कर लिया। पीछे की कक्षाओं में भारत को कुल 6 भौतिक विभागों में बांटा गया था। भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया था? 6 भौतिक विभागों में। पहला विभाग था हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा था तटीय उत्तरी मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। अब चौथा भाग चल रहा है हमारा, जिसका नाम है भारतीय महामरुस्थल। हमारे भौतिक प्रदेशों में भारत का चौथा भौतिक प्रदेश है भारतीय महामरुस्थल। तो सबसे पहले तो यह कहाँ स्थित है? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पहाड़ी है, उसके पश्चिमी किनारे पर इसको क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। यानी हमारा प्रदेश इसी में आता है। हमारा प्रदेश का मतलब राजस्थान है। राजस्थान थार के मरुस्थल का लगभग हिस्सा कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है। राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत ही हैं। और भी राजस्थान के कई जिले हैं। तो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पर है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस मरुस्थल की विशेषता क्या है कि यह मरुस्थल है, यह किससे? बालू के बड़े बड़े टीलों से ढका हुआ है। इस मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? बालू के टीले पाए जाते हैं बड़े बड़े। यहाँ पर वर्षा क्या होती है? कम होती है। वर्षा कैसी होती है? 150 ये किमी लिखा गया है, इसकी जगह मिमी है। कितना है? मिलीमीटर। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 150 मिलीमीटर से भी कम। एक साल में वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसका मतलब वर्षा बहुत कम होती है। कहाँ पर है? थार के मरुस्थल में। अब जब वर्षा कम होती है तो बाकी विशेषता भी कम वर्षा वाली पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है। किस कारण से? वर्षा कम होने के कारण। अब जब जलवायु शुष्क है तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम है। थार के मरुस्थल में पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम है। छोटे छोटे कटीले झाड़ियाँ, छोटे शुष्क पौधे मिलते हैं, ज्यादा बड़े पेड़ नहीं मिलते हैं। क्यों? कि पेड़ों को पानी की आवश्यकता होती है और यहाँ पर बरसात होती है बहुत कम। तो थार के मरुस्थल की जलवायु तो कैसी है? शुष्क है। और शुष्क जलवायु होने के कारण पेड़ वनस्पतियां वो कम पाई जाती है। दूर दूर तक पेड़ हमें दिखाई नहीं देते हैं, देते तो भी कम ही है। झाड़ियां वगैरह है वो ज्यादा है। यहाँ पर केर है, झाड़ियां है, ये हमें दिखाई देते हैं क्योंकि ये कम वर्षा में पनपने वाले पौधे हैं। और नदियां भी हमें बहुत कम मिलती है। नदियां भी किनसे होती है? मरुस्थल से होती है। भाई नजदीक में या तो कोई क्या हो, पर्वत श्रृंखलाओं से निकल कर आती है नदियां वर्षा के दिनों में। यहाँ पर केवल कौन सी नदियां पाई जाती है? कुछ नदियां दिखाई देती है हमें। कब? जब वर्षा ऋतु होती है। वर्षा के दिनों में ही नदियां दिखाई देती है और वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है। जो क्या होती है? नदियां बालू में विलीन हो जाती है, थोड़ी दूर तक चलती है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में जाती है, उसके बाद में बालू के टीलों में गायब हो जाती है। वो किसी महासागर में, किसी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, नदियां अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ की नदियां हैं वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी इनमें नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है और वर्षा कम होने के कारण नदियों में पानी की मात्रा भी कम होती है। एक कारण तो ये। दूसरा, यहाँ पर क्या है? रेत के टीले हैं, तो ये नदियां इन टीलों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि किसी समुद्र में जाती है या किसी सागर में जाकर गिरती है, क्योंकि बड़ी नहीं है। लूनी नदी का नाम है यहाँ पर मुख्य। केवल कौन सी है? एक मुख्य नदी लूनी, वो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है।
एक नाम हो रहा है भाई बरखान, ये याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछते हैं बरखान किसे कहते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके जैसलमेर जिले, इनमें खूब पाए जाते हैं बरखान। क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार रेत के टीले। अर्धचंद्राकार का मतलब आधे चंद्रमा की आकृति वाला। ये आधे चंद्रमा की आकृति हो गई भाई। आधा चंद्रमा देखते हैं ना अपन, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ देखो ऐसी आकृति होती है किसकी? रेत के टीलों की। कहां पर? थार के मरुस्थल में। थार के मरुस्थल में आधे चंद्रमा की आकृति के रेत के टीले होते हैं, और उन रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान, या कई जगह बरखान भी लिखा हुआ मिल जाएगा हमें। बरखान बोलते हैं, बरखान बोलते हैं, एक ही बात है। नाम में शब्दों का हेरफेर है, कई जगह ख लिखा हुआ आएगा, कई जगह क लिखा हुआ आएगा, लेकिन हमें याद रखना है क्या चीज ये। तो ये क्या है? अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। एक ये बालू के टीलों से ढका हुआ तरंगित मैदान, ये नाम भी छूट गया। तरंगित मैदान क्या चीज है? बालू के टीले हैं, और वो धूप के कारण हमें क्या दिखाई देते हैं? जैसे पानी में तरंगे होती है उस आकार के दिखाई देते हैं। और ये बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है, जो कहां तक फैले हैं? पाकिस्तान, भारत पाक सीमा तक फैले हैं। क्यों कि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वो पहले भी बताया एक देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं, वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर खूब पाए जाते हैं। जैसलमेर में अगर जाएं अपन, जैसलमेर में जाना हो या जैसलमेर के बारे में अध्ययन करें, तो हमें ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं, वो हमें जैसलमेर में खूब दिखाई देते हैं। और ये जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है। अगला भाग है तटीय मैदान। पांचवा भाग क्या है? तटीय मैदान। तो तटीय मैदान कहाँ पर है? प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब कम चौड़ी, संकीर्ण का मतलब है कम चौड़ी तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला है। पश्चिम दिशा में अरब सागर से शुरू है और कहां तक फैला है? तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी तक फैला। याद रखना भाई, तटीय मैदान का विस्तार कहां तक है? तो कहां तक है? बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक तटीय मैदान का विस्तार है। और साथ में क्या है? यह पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक छोटा मैदान है, और इसके 3 भाग किए हुए हैं। इसके पश्चिमी तट है, उसके 3 भाग किए गए हैं। और कौन से? एक भाग को कहते हैं कोंकण। जब अपन मानचित्र भरेंगे, जैसे ही हमारे ये भौतिक विभाग पूरे हो जाएंगे, तब भारत के मानचित्र में इन 5 भौतिक प्रदेशों का अंकन करेंगे अपन। तो उस समय ज्यादा विस्तार से कि कहां से कहां तक है फिर से बताया जाएगा। फिर भी देखो, तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तट पर है, यानी पश्चिमी तट का मतलब जैसे ये भारत का नीचे का हिस्सा है और ये है पश्चिमी तट। ये क्या है? पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट पर अरब सागर, पश्चिमी तट पर अरब सागर, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट कल हमने देखा ही था। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित क्या है? एक संकरा मैदान है, और इसके 3 भाग किए गए हैं। पहला भाग है जिसका नाम है कोंकण तट कहते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ये मुंबई से लेकर कहां तक है? गोवा तक। मुंबई से लेकर गोवा तक जो तटीय मैदान का पहला भाग है पश्चिमी तट का, उसे क्या कहा जाता है? कोंकण तट। जैसे देखो अपन मानचित्र भरेंगे, उसमें आएगा मुंबई, गोवा सब अंकित किए जाएंगे। तो मुंबई से गोवा तक भारत का जो पश्चिमी तटीय इलाका है, वो मुंबई से लेकर गोवा तक क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। और नीचे नीचे यहाँ पर दक्षिणी भाग में है मलाबार तट। अब मलाबार और कोंकण के बीच में जो हिस्सा है, मध्य भाग है, वो कहलाता है कन्नड़ का मैदान।
मध्य भाग क्या कहलाता है? कन्नड़ का मैदान। सबसे मुंबई से गोवा तक है कोंकण तट, और कन्नड़ के मैदान के नीचे है मलाबार तट। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसको? पश्चिमी तट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। मुंबई से लेकर गोवा तक का भाग है वो कहलाता है कोंकण तट, मध्य भाग कहलाता है कन्नड़ का मैदान, और दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट। तटीय मैदान का विस्तार हमने अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पढ़ा है। तटीय मैदान है वो कहां से कहां तक है? अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। अरब सागर में इसके 3 भाग बताए हैं मैंने। अरब सागर में तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक भाग क्या बताया? उत्तरी भाग जिसको कोंकण तट कहा जाता है, जो मुंबई से गोवा तक है। इसके बाद में कन्नड़ का मैदान, और फिर दक्षिणी भाग है वो मलाबार तट। तो ये तो अरब सागर की स्थिति हुई। तटीय मैदान है उसकी अरब सागर में स्थिति हो गई। अरब सागर में इन भागों में बांटा गया है। जैसे देखो, अगर ये करें अपन, ये भारत का नीचे का जो हिस्सा है उसका वर्णन करें, उसका अगर वर्णन करें इस प्रकार कि भारत इस प्रकार, नीचे का हिस्सा इस प्रकार है भारत का, ऐसा ही तो है। तो इस प्रकार अगर भारत का मैदान है तो भारत के जो इस तरफ है, कौन सी तरफ है? तटीय मैदान का वर्णन कर रहे हैं अपन। तो ये तो है क्या? अरब सागर। ये तो अरब सागर है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यही तो बताया जा रहा है कि ये अरब सागर से लेकर कहां तक है? बंगाल की खाड़ी तक है। अरब सागर में हमने इसके 3 भाग देखे थे। तो जो ऊपरी हिस्सा है, ये मुंबई मान ली जाए, यहाँ पर है गोवा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इलाका है, ये तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोंकण तट। इसे क्या कहते हैं अपन? कोंकण तट। अगर मानचित्र में हमें आ जाए परीक्षा में कि कोंकण तट को दर्शाइए, तो ये मुंबई से लेकर गोवा तक का जो इलाका है वो है कोंकण तट। और फिर नीचे का हिस्सा ये है मलाबार तट। इसको बोलते हैं मालाबार या मलाबार तट। बीच का हिस्सा आ गया कन्नड़ का मैदान। ये तो हुई अरब सागर की बात। अब चले कहां? बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी इस तरफ आए। तो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है, यानी इसकी बजाय ये मैदान क्या है? चौड़ा है और समतल है। इसके उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार। अब ये जो मैदान है इसका उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा भाई? ये जो है बंगाल की खाड़ी वाला, इसका उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला हिस्सा है वो तो उत्तरी, और नीचे वाला दक्षिणी। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं अपन? उत्तरी सरकार। ये हो गया उत्तरी सरकार। फिर नीचे वाला हिस्सा क्या है? दक्षिणी भाग। ये हो गया दक्षिणी भाग। और दक्षिणी भाग क्या है? कोरोमंडल तट। ये हो गया कोरोमंडल तट। अब देखो, आपसे इनमें से मानचित्र में कोई सा भी पूछे कि कन्नड़ के मैदान को दर्शाइए, कोंकण तट को दर्शाइए, मलाबार तट को दर्शाइए, या उत्तरी सरकार या कोरोमंडल तट, आगे समझ में। तटीय मैदान में जो स्थित है उसका जो अरब सागर में हिस्सा है उसके तो ये भाग हो गए, बंगाल की खाड़ी में है उसके ये भाग हो गए। अब बंगाल की खाड़ी वाले में महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है? महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ये क्या करती है? इस तट पर, ये जो तटीय इलाका है इस पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और एक उदाहरण बताया चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है चिल्का झील। ये हो गया अपना 5वां भाग। भारत के भौतिकी भागों में
पांचवा लक्षण हो गया है, पांचवा भौतिक प्रदेश हो गया है तटीय मैदान। एक शेष रहा है, वो क्या है? द्वीप समूह। 6 बार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, 5 का अध्ययन हो गया है, कल होगा छठा द्वीप समूह।